हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बीजीय व्यंजक का इंट्रोडक्शन लेंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक का कल्पना कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजीय गणित अर्थात अलजेब्रा गणित की वो शाखा है जिसमें संख्या की जगह अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों का प्रयोग हमें नियमों एवं सूत्रों का व्यापक रूप में प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। अक्षरों के प्रयोग से हम किसी खास संख्या को ही नहीं बल्कि किसी भी संख्या की चर्चा कर सकते हैं एवं उसे लिख भी सकते हैं। अक्षरों से हम अज्ञात संख्या को भी प्रकट कर सकते हैं। अज्ञात संख्या को ज्ञात करने की विधियां सीखने के बाद हम दैनिक जीवन की उलझन भरी पहेलियां अर्थात पजल्स एवं गुत्थियों, समस्याओं, प्रॉब्लम्स को हल करने में सफल हो सकते हैं। चूँकि अक्षर यानी लेटर से संख्या व्यक्त होती है, इसलिए उनके साथ संख्याओं वाली संक्रिया भी की जा सकती है। इससे बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और उनके गुणों का अध्ययन अत्यंत सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इस तरह बीजीय व्यंजक का मान हमारे लिए बहुत रोचक एवं उपादेय है। ये हमारी बहुत सारी समस्याओं का हल निकालने में सहायक है। बीजगणित में व्यंजक अर्थात एक्सप्रेशन एक अति महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं, इन्हें किस प्रकार संयोजित यानी कॉम्बिनेशन किया जाता है, इनके मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं तथा इनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम लोग अचर और चर अर्थात कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि अचर राशि क्या होती है, चर राशि क्या होती है। अचर हम किसे कहेंगे, चर हम किसे कहेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट अर्थात अचर के बारे में जानेंगे। पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स, भिन्न संख्या अर्थात फ्रैक्शनल नंबर, दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन तथा वे सभी संख्याएं जिनके मान फिक्स्ड होते हैं अर्थात उनका मान बदलता नहीं है, अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों, अचर राशियों से क्या समझ में आया मुझे कि वो राशि होगा जिसका मान कभी भी नहीं बदलेगा, उसे ही हम लोग अचर राशि कहेंगे। अगर हम लोग देखेंगे 5x तो 5x में 5 आपका कांस्टेंट होगा। या 5x + 6 देखेंगे तो 5 और 6 आपका कांस्टेंट होगा। अगर हम लोग चर अर्थात वेरिएबल्स के बारे में जानें तो वेरिएबल्स किसको कहेंगे, जस्ट लाइक अचर का ऑपोजिट अर्थात वह संख्याएं जिनके मान स्थिर अर्थात एक जैसा मान ना हो यानी स्थिति विशेष में बदलते रहते हैं, उन्हें चर अर्थात वेरिएबल संख्या कहे जाते हैं। तो अचर राशियाँ उसे कहेंगे जिनका मान कभी नहीं बदलता हो अर्थात फिक्स्ड रहता है, लेकिन चर राशियाँ उसे कहेंगे जिनका मान स्थिति के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। अगर हम लोग चर संख्याएं की बात करें तो चर संख्याओं को हम लोग लेटर यानी
अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड। इस तरह का चीज़ें जो होगा उसे हम लोग चर कहेंगे, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसे हम लोग अचर कहेंगे। अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल जो दिया गया है 2x + 4y - 9 में देखें, तो आपका 2, 4 और 9 ये कांस्टेंट है। x और y आपका वेरिएबल्स है। इनमें 3 टर्म है। पहला टर्म है 2x, दूसरा टर्म है 4y, तीसरा टर्म है 9। तो इस तरह से यहाँ पर 2, 4 और 9 आपका कांस्टेंट है। x और y वेरिएबल्स है, और इनमें 3 पद है, अर्थात 3 टर्म्स है, 2x, 9y और 9। देखिए बच्चों, ये आपका टॉपिक है बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो कह रहा है आपको ये चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट राशियों का कॉम्बिनेशन यानी संयोजन होता है, जिसमें ये राशियां एक दूसरे से प्लस माइनस, गुणा या डिवीजन साइन से जुड़ा होता है। कह रहा है आपको कि चर और अचर के संयोग से जो बना हुआ रहेगा और उसमें जो भी पद होगा एक दूसरे से प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ होगा, तो वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अगर बीजीय व्यंजक का बात करेंगे तो बीजीय व्यंजक में आपका एक से अधिक चर हो सकता है, अर्थात आपका 2, 3, 4, 5 चर भी हो सकता है एक बीजीय व्यंजक में। अगर बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल देखें तो बीजीय व्यंजक का आपका एग्जाम्पल हो सकता है 3x - 5, ये आपका एक बीजीय व्यंजक है, या 6 - 3y + 5t, ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक है। यानी एक पद आपका 3x, दूसरा जो 5 है एक दूसरे से माइनस साइन से जुड़ा हुआ है, या इसमें अगर देखेंगे तो y में माइनस साइन है और 5t में आपका प्लस का साइन है। यानी चर और अचर एक दूसरे से जो कॉम्बिनेशन करेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, वो प्लस या माइनस या फिर गुना या भाग से जुड़ा हुआ रहेगा, उसे ही हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। या 4x - 3y 3t + 5, या 5x² - 3y - 7, ये आपका बहुपद ही होगा। लेकिन इस बहुपद में एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। या बहुपद हो सकता है आपका 6x³ - 7x² + 5t। इस तरह से ये जो भी होगा ये आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। फिर दूसरा बात है आपका बीजीय व्यंजक के पद, यानी बीजीय व्यंजक के टर्म किसको कहेंगे। कह रहा है आपको बीजगणित व्यंजक के वे पद जो एक दूसरे से प्लस या माइनस साइन द्वारा अलग अलग किए जाते हैं, बीजगणित के पद कहलाते हैं। अर्थात ये होगा कि बीजगणित जो होगा उनमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, तो वो आपस में प्लस या माइनस का साइन से जुड़ा हुआ होगा। प्लस या माइनस के साइन से जुड़ा हुआ ही रहेगा, तभी वो बहुपद का अर्थात बीजीय व्यंजक का एक पद कहलाएगा। गुना और भाग से पद का गिनती नहीं होता है। अगर आप पूछे कोई एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ रहेगा और उनमें पूछेगा कि इनमें कितना पद है, एग्जाम्पल देखते हैं 3x - 5, इनमें अगर पद का बात करेंगे हम लोग, इनमें अगर पद का बात करें, एक पद आपका 3x है, दूसरा पद 5 है, तो इस प्रकार यहाँ आपका 2 टर्म है। या दूसरा एग्जांपल देखेंगे अगर
5xy माइनस 6z प्लस के। तो इसमें अगर देखेंगे एक पद आपका 5xy है, दूसरा पद माइनस 6z है और तीसरा पद k है। तो इस तरह से इस व्यंजक में टोटल 3 पद है। अगर इसमें बात करें x बाई वाई माइनस 3z प्लस के, इसमें अगर बात करेंगे तो इनमें भी आपका 3 ही पद है। ये दोनों मिला करके हमने बताया कि अगर भाग में रहेगा तो भाग में रहने से वो आपका पद का गिनती नहीं होता है, केवल माइनस या प्लस रहने से ही वो पद का गिनती होता है। इस तरह से यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, इसमें भी आपका 3 पद है। अगर देखेंगे 5x इंटू 3z इंटू 5k माइनस 2y प्लस 6x माइनस k। अगर इसमें बात करें इसमें कितना पद है, तो यहाँ देखिए बच्चों इस पूरा पद मिलाकर के एक पद होगा, यानी 5x इंटू 3z इंटू 5k मिला करके तब आपका एक पद होगा। दूसरा पद माइनस 2y, तीसरा पद माइनस 6x और चौथा पद k है। इस प्रकार से इसमें टोटल 4 पद है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक के प्रकार पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग कक्षा 8 में केवल बीज गणित के पद के अकॉर्डिंग बीजीय व्यंजक के प्रकार पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, यानी टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग बीज गणित के प्रकार पढ़ेंगे, बीज गणित के कितने प्रकार हैं। अब देखिए बच्चों बीजीय व्यंजक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग यहाँ पर केवल बात करेंगे पद के अनुसार। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टर्म के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे केवल टर्म अर्थात पद के अनुसार, जो कितना पद है उसी पद के अनुसार हम लोग उसका नामांकन करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका मोनोमियल, एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक अर्थात मोनोमियल, मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है, अगर हम लोग मोनो पर नजर डालें तो मोनो मीन्स एक होता है, यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होगा उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे अर्थात एक पदी व्यंजक कहेंगे। अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 5 6y के 2/5 के x y, इस तरह का जो भी होगा आपका एक पदी व्यंजक कहलाएगा। अर्थात एक पद वाला जिसमें भी होगा वो आपका एक पदी व्यंजक कहलाएगा। अगर दूसरा देखें 2 नंबर
तो दूसरा नंबर होता है द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक अर्थात बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन अर्थात द्विपदी व्यंजक। बाई का अर्थ दो होता है, तो इसलिए बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब दो पद, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो पद होगा उसे हम लोग द्विपदी व्यंजक कहेंगे। अगर एग्जांपल देखें हम लोग 3x - 5, इसमें केवल दो पद है इसलिए ये द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। या 6x - 5/4, इसमें भी दो पद है, एक पद 6x है, दूसरा पद आपका -5/4 है। या 6/7x - 3/4y, इसमें भी आपका बच्चों दो पद है, एक पद है आपका 6/7x, दूसरा पद है 3/4y। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो 6x - 5/4y, ये भी आपका द्विपदी व्यंजक होगा क्योंकि इनमें केवल दो पद है, एक पद 6x, दूसरा पद है 5/4y। या नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे 7/8x³ - y², इसमें भी आपका बच्चों दो पद है। इस तरह से जिनमें भी दो पद होगा उसे हम लोग द्विपदी व्यंजक कहेंगे। अब तीसरा नंबर अगर देखें तो तीसरा नंबर होता है त्रिपदी व्यंजक। तीसरा नंबर होता है बच्चों त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक किसको कहेंगे? जिनमें तीन पद होगा, अर्थात जिसमें तीन पद होगा उसे हम लोग त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। यानी वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होगा, जिनमें तीन पद होगा उसे हम लोग त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। अगर एग्जांपल देखें हम लोग 5 - x + y, इनमें एक पद 5 है, दूसरा पद आपका -x है, तीसरा पद आपका y है। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे 7y - 5z + k, आपका इसमें भी तीन पद है, एक पद है 7y, दूसरा पद आपका -5z और तीसरा पद है आपका k। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे 5/4 y³ - 7z² - 6, तो ये भी आपका बच्चों त्रिपदी व्यंजक होगा क्योंकि एक पद है आपका 5/4 y³, दूसरा पद है 7z², तीसरा पद है आपका -6। तो इस प्रकार से आपका ये त्रिपदी व्यंजक हो गया। तो इन चीजों से मुझे पता चला कि जिनमें एक पद रहेगा उसे एक पदी व्यंजक कहेंगे, जिसमें दो पद रहेगा उसे द्विपदी व्यंजक कहेंगे, और जिनमें तीन पद रहेगा उसे तीन पदी व्यंजक कहेंगे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, चौथा नंबर आपका है बहुपदी व्यंजक यानी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का डिफिनेशन है बीजीय पदों के जो जोड़ एवं घटाव या दोनों के सम्मिलित प्रयोग से बना व्यंजक जिसमें चरों के घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया, लेकिन डिफिनेशन से आगे अगर देखिए, इनको अगर आप समझना चाहें तो ये कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक नहीं हो, अर्थात
चर का घात आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात होल नंबर होना चाहिए। अगर चर का घात 0 भी होगा तो भी वो बहुपद होगा। यानी बहुपदी व्यंजक कहने का अर्थ हुआ कि एक पदी व्यंजक भी आपका बहुपदी व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक भी आपका बहुपदी व्यंजक है, त्रिपदी व्यंजक भी आपका बहुपदी व्यंजक है। यानी बहुपदी व्यंजक से ये समझ में आ रहा है कि बहुपदी व्यंजक हम वैसे बहुपद को कहेंगे जिनमें चर का घात नेगेटिव नहीं हो और फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो। अगर चर का घात आपका नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3x - 4। अगर 3x - 4 में बात करें तो आपका वेरिएबल का पावर केवल हमको वेरिएबल का देखना है। वेरिएबल का पावर आपका क्या है बच्चों? 1 है। तो 1 जो है आपका होल नंबर है। पावर अगर होल नंबर रहेगा तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। या x भी आपका बहुपद है, x भी आपका बहुपद है। ये एक पद में बहुपद है, इसमें द्विपद में बहुपद है। या नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे 7x² - 6x + 5। अगर इसमें अगर बात करें कि ये बहुपद है या नहीं है तो बहुपद के लिए सबसे पहले हम लोग चर का पावर देखेंगे। अगर चर का पावर का बात करें तो चर का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर चर का पावर 1 है, इसलिए ये आपका बहुपद है और ये 3 पद में बहुपद है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 7, तो 7 भी आपका बहुपद है। अब 7 आपका बहुपद क्यों है? अगर इनमें x लगा दे, अगर हम लोग 7 में x लगा दे तो x पर पावर 0 डाल के हम लोग लिख सकते हैं। अगर x पर पावर 0 डाल दें तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा, अर्थात 7 × 1 = 7 ही होगा। और पावर आपका 0 अर्थात होल नंबर आ गया, इसलिए 7 भी आपका बहुपद है। या -5 ये भी आपका बहुपद है। 4/5 ये भी आपका बहुपद है, क्योंकि 4/5 को भी हम लोग लिख सकते हैं 4/5 x का पावर 0 या y का पावर 0 या t का पावर 0। इसका मान 1 हो जाएगा, 4/5 फिर ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब 4/5 भी आपका क्या हो गया? बहुपद हो गया। इस तरह से आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो अगर हम लोग जनरल रूप में बात करें, जनरल रूप में अगर बात करेंगे, जनरल रूप में अगर बात करेंगे तो यानी वे बहुपद जिनमें एक पद या 2 पद या 3 पद हो वो आपका बहुपद कहलाएगा। एक पदी व्यंजक भी आपका बहुपद है, द्विपदी व्यंजक भी आपका बहुपद है, त्रिपदी व्यंजक भी आपका बहुपद है। बस ध्यान यही रहना चाहिए कि चर का पावर यानी वेरिएबल का पावर आपका नेगेटिव यानी माइनस में नहीं आना चाहिए, और फ्रैक्शन यानी 3/4, जैसे x का पावर ले लो 5/4, तो x का पावर जो आपका 5/4 आ रहा है, ये 5/4 आने के कारण ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो हम इन चीजों को हम लोग अपना हायर क्लास में पढ़ेंगे कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। देखिए बच्चों, सजातीय और विजातीय पद पढ़ेंगे कि सजातीय पद किसको कहेंगे और विजातीय पद किसको कहेंगे। सजातीय पद कहने का अर्थ, अगर सजातीय में देखेंगे तो इन्हें एक जैसा जिसका जात होगा उसको सजातीय जात कहेंगे। यानी उसका पावर जो होगा सेम होगा और उसका अक्षर गुणनखंड जो होगा वह भी सेम होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सजातीय पद या समान पद, जिनमें आपका वेरिएबल समान होगा और वेरिएबल का पावर समान होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? समान टर्म यानी लाइक टर्म कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं 3x
और 5x स्क्वायर। अगर 3x और 5x स्क्वायर पर नजर डालें तो यहाँ पर x का पावर 1 है, x का पावर 2 है। अगर पावर सेम रहेगा और अक्षर भी सेम रहेगा, लेटर सेम रहेगा, तो ये आपका सजातीय पद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर चर का पावर 1 है और चर का पावर 2 है, इसलिए ये सजातीय पद नहीं होगा। तो सजातीय पद होने के लिए चाहे तो यहाँ पर भी पावर 2 होगा, चाहे तो यहाँ पर भी पावर 2 होगा, तभी ये आपका दोनों क्या कहलाएगा, सजातीय पद कहलाएगा। या दूसरा एग्जांपल अगर देखेंगे एक्स वाई और एक्स वाई स्क्वायर, अगर इनमें बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक्स वाई है और इसमें एक्स वाई स्क्वायर है। जब इसमें एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, इसमें एक्स का पावर 1 है लेकिन वाई का पावर 2 है, तो ये दोनों आपस में आपका सजातीय पद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर पावर 1 हो जाए तो आपका x का पावर 1, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1 होगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्या कहलाएगा, सजातीय पद कहलाएगा। या नेक्स्ट अगर देखेंगे 5x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई, ये भी आपका सजातीय पद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का पावर आपका 2 है और यहाँ पर भी x का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ पर भी y का पावर 1 है, तो ये दोनों आपका क्या कहलाएगा, सजातीय पद कहलाएगा। या अगर देखेंगे 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब, इनमें अगर बात करेंगे तो ये आपका 5x क्यूब और 5x क्यूब ये दोनों आपस में समान है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 नहीं है, इसलिए ये आपका लाइक टर्म नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर लाइक टर्म होने के लिए यहाँ पर पावर 3 होना चाहिए, तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएगा, लाइक टर्म। तो यहाँ अगर देखेंगे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर या 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तीनों पद आपका क्या कहलाएगा, लाइक टर्म कहलाएगा। लाइक टर्म इसलिए कहलाएगा क्योंकि यह वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 2 है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी वेरिएबल का पावर 2 है, इसमें भी वेरिएबल का पावर 2 है। इसमें अगर देखेंगे तो वेरिएबल का पावर 2 है, इसमें भी वेरिएबल का पावर 2 है। इस प्रकार से ये तीनों टर्म आपका लाइक टर्म कहलाएगा। तो इससे एक बात समझ में आ रहा है कि लाइक टर्म होने के लिए केवल अक्षर गुणांक यानी x, y, z या a, b, c जो होगा उसका पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर देखेंगे यहाँ पर a, b, यहाँ b, c, यहाँ c है, तो क्या ये तीनों पद आपका लाइक टर्म कहलाएगा? ये तीनों पद आपका लाइक टर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर सी ए है। अगर तीनों जगह आपका ए बी हो जाएगा, ए बी, तो ये आपका तीनों क्या कहलाएगा, लाइक टर्म कहलाएगा। इस तरह से आपका बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग विजातीय पद या असमान पद का, तो असमान पद हम लोग उसको कहेंगे जिसमें अक्षर गुणांक अलग अलग हो, जिनमें अक्षर गुणनखंड अलग अलग हो, वो विजातीय पद कहलाते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x, तो इनमें ये दोनों क्या होगा, विजातीय पद होगा। विजातीय पद होने का मतलब है कि यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, इसलिए ये दोनों आपस में विजातीय पद है। या दूसरा देखें अगर 6x क्यूब माइनस 7x, तो ये भी आपका विजातीय पद है, क्योंकि x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, इसलिए ये दोनों आपका विजातीय पद होगा। या
3x का क्यूब माइनस 3/7 एक्स स्क्वायर। ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएगा आपका बच्चों? विजातीय पद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया बच्चों? विजातीय पद हो गया। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगला क्लास में जोड़ने सीखेंगे कि वेरिएबल को कैसे जोड़ते हैं। सजातीय पद हमेशा सजातीय पद के साथ जुड़ता है। इन सारे चीजों को हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि इन चीजों को कैसे जोड़ते हैं। आज इतना ही।